हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोग के सामने संख्या पद्धति भाग 6 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत शून्य की संख्या गिनने वाला अंतिम में कितने शून्य आते हैं, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भाग 5 में भाग 4 में बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं आज उससे रिलेटेड ये शून्य की संख्या पर आधारित और क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सब तरह के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे आज शून्य से आधारित। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 10 प्लस में 100 प्लस में 1000। ये जीरो की संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी भी चली जाए, कितनी भी क्या हो जाए, चली जाए, और कहता है कि बताइए इनके अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे, आप लोग बताइए ना। यहाँ पे तो देखिए, इनको अब 100 में 10 में आप 100 को जोड़िए, कितना आएगा, 110 हो जाएगा। हाँ, अब बताइए 110 में आप 1000 को जोड़िए, कितना आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या जीरो, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1110 हो जाएगा फिर। तो यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे एक ही होगी। यहाँ पे कितनी भी, तो ध्यान देंगे, जब हम क्या करते हैं, जोड़ में दिया होता है, इन संख्याओं को, जीरो वाले संख्याओं को योग रूप में दिया जाता है और पूछे कि उनके अंत में कितने शून्य आएंगे, तो सबसे छोटा शून्य, यानी कि जिन संख्या में सबसे कम शून्य होता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। जैसे इनमें सबसे कम शून्य कहाँ है, 1 है, तो इनमें शून्य की संख्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 100 से स्टार्ट कर दे, 100 प्लस में ऐसे करके 1000 प्लस में ऐसे करके, अब ऐसे आगे आगे हम क्या कर दे, बढ़ा दे, कितना भी बढ़ा दे, चलिए ना, कहे कि इनको हम ऐड कर दें, यानी कि इनको जोड़ दें, तो अंत में कितने शून्य आएंगे, तो सबसे कम कहा कितना शून्य है, तो देखें सबसे कम शून्य कितना है, 2 है। तो कितने शून्य इनके आंसर होंगे, 2 उत्तर आंसर होगा आपका। कितने अंत में शून्य आएंगे, तो 2। तो शून्य पर आधारित ये प्लस वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्या गिन लेते हैं, ये गिन लेते हैं, देखते हैं कि किस संख्या में सबसे कम शून्य होता है, वही अब क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्यों होता है, मैं आपको ये करके भी दिखाया। आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर इसमें 10,000 को जोड़ेंगे तो 10 1 11,110, एक ही शून्य आएगा। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे। देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे दे देता है, 10 के पावर 1 गुणा 10 के पावर 2 गुणा 10 के पावर 3, ऐसे ऐसे आगे तक कहीं तक बढ़ सकता है, कहीं तक जा सकता है ना, 10 के पावर 50 ऐसे करके पूरा। और कहते कि बताइए इनमें हम अंत में अब गुणा कर दे सबको मिला के, तो कितना शून्य हो जाएगा। देखिए ना, आप गुणा करिए ना, ये 10 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते गुणा करते करते हम थक जाएंगे शून्य गिनते गिनते। मैं बताता हूँ इसके लिए इजी तरीका, आसान तरीका कैसे करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे जब पावर होता है, यानी कि ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, a के पावर m गुणा a के पावर n बराबर क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस में n। यानी कि जब पावर यानी घात वाला होता है ना कोई, तो घात के आधार बराबर होता है, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, पावर उनके क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबके आधार क्या है, 10 हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डॉट 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 करके कहाँ तक, 10 तक, कहाँ तक, 10 तक, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ये इन सवालों को हल करने का एक विधि है, मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा। लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, लगातार 10 तक की, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या होता है, सूत्र होता है आपका। यानी कि लगातार 1 से 10 तक की संख्याओं को आप गिनेंगे तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट कितनी संख्या है, 10, n का मान कितना है, 10, 10 और गुणा 10 प्लस में 1 और बटा में कितना हो जाता है, 2, 2 से आप गुणा, इसको हटा दीजिए ना, 2 5 10, 10 से कितना हो गया, यानी 11, 5 गुणा 11, 11 5 55, कितना इनको एक से 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डॉट 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 करके यहाँ पे, यानी कहाँ तक, 10 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। 20, ये सूत्र होता है आपको। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, सब सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल, ये एक वीडियो अलग से इसके लिए बनेगा आपको। यहाँ जब तक आया यहाँ पे, तो मैं इसको लिए बता दूं क्या होता है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए क्या सूत्र इस्तेमाल
ऐड करते हैं हम n इंटू एन प्लस 1/2। तो हम इसको ऐड कर लिए, n कितने हो गए 55, इसको ऐड कर लिए यानी कि 10 के पावर कितने हो गए 55। तो अब देखिए ना कि 10 के पावर 55 हो गए, तो अंत में कितने शून्य आएंगे, यही घाती वाला ना होता है, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। आंसर में इसके इनको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना शून्य आएगा 55 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे 55 शून्य आएंगे। आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं क्या करता हूँ, अब अगला वीडियो अगला ये आपका अगला क्वेश्चन आपका रहा ऐसे रहे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप क्वेश्चन क्या दिया, 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर ये एक सेकेंड, ये 121 है, ये सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिए हम, ये 121 है इंटू ऐसे करके 2 के पावर 121 गुणा 2 के पावर 120 गुणा 2 के पावर 119। कहे कि बताइए इनके गुणा कर दे आपस में तो कितने, इनको हल कीजिए और हल करके बताइए कि इनमें कितने शून्य आएंगे। इनके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछ दिया आप लोग को, कैसे करेंगे हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इन सवालों को हम हल करते रहें तो ये क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। लेकिन हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉमन तीनों संख्या सब में देखिए कॉमन चीज को ले लेते हैं। जैसे में पहली संख्या आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 ऐसे लिख दिए। और इसको अलग गुणा रूप में इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 के पावर 121 गुणा 2 के पावर 100 एक सेकेंड ये 120 और गुणा 2 के पावर 119। अब देखिए क्या करते हैं कॉमन, यानी कि ये देखिए इन तीनों में सबसे छोटा घात वाली संख्या क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉमन। तीनों में सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यानी कि 3 के पावर, यहाँ पे देखिए 3 के घात सबसे छोटा घात क्या है 121, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जब 3 की घात 121 हमें इसमें से निकाल दिए तो 123 में से 121 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 3 की घात यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया। गुणा जब 3 के पावर 122 में से 3 से पावर 121 घटा दें कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि नहीं माइनस का चिन्ह है ध्यान देंगे, ये 3 के पावर 1 बचेगा और ये माइनस 3 के पावर 121 खत्म हो गया, यानी कि 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 किसी के घात जब 0 होता है ना उसका मान कितना होता है 1 होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। ये आप लोग को मालूम भी होगा। उसी तरह इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे तो 2 के पावर 119 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 2 के पावर 119 कॉमन लेंगे क्या बचेगा इसमें से 2 के पावर 2 बचेगा माइनस 2 के पावर 1 बचेगा माइनस 2 के पावर 0 बचेगा। अब इसको हम हल कर लें। यहाँ पे देखिए 3 के पावर जब 121 और ये क्या हो गया 3 के पावर 2 मतलब 3 3 9 हो गया माइनस 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया और 3 के पावर 0 मतलब क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया, किसी के घात 0 रहे ना उसका मान 1 ही होता है। अब देखिए गुणा इसको भी हम करेंगे तो 2 के पावर 119 और तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 मतलब 4 और माइनस 2 के पावर 1 मतलब 2 और माइनस 2 के पावर 0 मतलब 1। हल कर लेंगे ना। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 121 और ये हो गया 9, ये 3 1 4 9 में 4 जाए 5, यानी कि गुणा क्या हो गया ये गुणा रूप में 5 हो गया। गुणा 2 के पावर 119 और ये गुणा रूप में देखिए 2 2 1 3 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 4 में 3 जाए 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 2 1 3 4 में 3 जाए 1 बचेगा। अब हमें बताना है कि इनमें 0 की संख्या कितनी हुई। तो आप लोग को मैं शुरू में ही बताया था, पहले वीडियो में मैं बताया हूं, जाकर आप लोग देख लेंगे कि किसी भी संख्या में 0 संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उनमें से 5 को निकालना होता है और किसको और सम संख्या को निकालना होता है। तो देखेंगे ये देखिए 2 के पावर कितना है 119, तो 2 तो बहुत है ना हम ले सकते हैं इसमें। देखिए 5 कितना बार है 1 बार है, कितना बार है 1 बार, तो जो कम होता है वही आपका आंसर होता है, यानी कि 5 और इसमें से एक 2 लेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10 होगा कि नहीं यहाँ पे, यानी आंसर हमारा क्या होगा कितने शून्य आएंगे 1 शून्य आएंगे। आंसर इक्वल टू आंसर बराबर क्या हो जाएगा 1। इन संख्याओं को हम हल कर देंगे तो अंत में कितने शून्य आएगा 1 शून्य आएगा। इसको हमें हल नहीं करना है, इसमें हमें बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है,
फिर एक बार इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। क्या करते हैं हम दोस्तों, करते क्या है, हम इसमें जो संख्या कॉमन होती है, तीनों में होती है, उसको कॉमन ले लेते हैं, जैसे बचता है उसको हम हल करते जाते हैं। अंत में हमें 5 और सम संख्याओं को काउंट कर लेते हैं कितनी है और देखते हैं, तो ये हल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक तरह से क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। जैसे दे दे कि ये बताइए कि 2 के पावर 55 और गुणा 5 के पावर 30, बताइए इनमें जीरो की संख्या कितनी होगी। इसको आपस में गुणा कर देंगे तो जीरो संख्या कितनी होगी। तो देखिए 5 कितना बार है, 30 बार है, और 2 का गुणा कितना बार है, 55 बार है। तो हमें जीरो बताना है। इनमें से छोटा कौन है, किसका घात छोटा है, 30 का छोटा है ना। 5 का घात 30 बार, यानी कितने शून्य आएंगे, 30 शून्य आएंगे। आंसर कितने हो जाएंगे, आंसर इक्वल टू 30 हो जाएंगे। देखते हैं ना, जो छोटा होता है वही आपका क्या होता है, उत्तर। यहाँ पे वही हम काम किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काम यही हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 कितना बार है, 1 बार है, और 2 कितना बार है, 119 बार है। तो यहाँ पे इसीलिए आंसर क्या रहा, 1 रहा। आंसर क्या रहा, 1 रहा। इन संख्याओं को हम हल कर देंगे तो सबसे अंत में कितने शून्य आएंगे, 1 शून्य आएंगे। तो ये नियम आप लोग याद रखेंगे। इसमें अगर 5 और 2 को हम तो निकालना है, कितने हैं, 5 है, कितना बड़ा है, और कितना सम संख्या के उसमें कितनी बार है। अब देखते हैं कि कौन इसमें कम है, 5 कम है कि 2 कम है। भाई 5 यहाँ पे 30 बार है और 2 55 बार है। तो 2 तो 55 बार, तो 30 बार तो मिलके यहाँ पे 0 बढ़ा देगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है ना। 30 बार हम 5 और 2 एक ले लिए तो 10 0 हो जाएगा। लेकिन अब जो बच गया वो तो उसके लिए वो 0 नहीं करेगा। तो सबसे छोटा वाला क्या होता है, ये 0 कर देता है। तो दोस्तों जीरो संबंधी, शून्य की संख्या संबंधित, शून्य की संख्या कितनी है, ऐसे संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन मैं बता दिया हूं। और जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में भाग 3 में, 4 में, 5 में आप लोग देख लेंगे। शून्य संबंधी सभी तरह से क्वेश्चन मैं आपको बता के छोड़ दिया हूं। अब देखेंगे आप हमारे अगले वीडियो में प्रश्न पूछता है इकाई के स्थान पर क्या होगा। गुणा कर देना है, मान लीजिए दे दिया यही, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। भाग कर दे, बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि बताइए इनके इकाई के स्थान पर क्या होता है। वर्ग कर दे, घन कर दे, उनके इकाई स्थान पर क्या होता है। तो दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक मैं क्या करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।